चलो सभी विद्यार्थी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम पढ़ने वाले आहार नाल या आतृकी ओतकी, है ना। तो इसमें आहार नाल का यहाँ देख रहे थे हम, ये पूरी आहार नाल हमने बनाया है यहाँ पर, है ना। ये आहार नाल है ना। आहार नाल जिसके दो ओपनिंग होता है, एक पहले एक मुख जहाँ पर एक कहाँ पर खुलता है, एक मुख में, और लास्ट में कहाँ पर एनस में, कहाँ पर है एनस में, है ना। ये पूरे आहार नाल है। इस आहार नाल को हम यहाँ देख रहे हैं। तो आहार नाल को यहाँ पर इस छोटी से एक टीएस को देख रहे हैं यहाँ पर। इसको हम एक किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से यहाँ पर उसको जूमिंग करके ना उसकी आवर्धन क्षमता को, मैग्निफिकेशन पावर बढ़ा के क्या है हम देख रहे हैं यहाँ। तो उसके देखो स्तर यहाँ पर कितने स्तर दिखाई दे रहे हैं, 4। एक होता है सिरोसा और एक होता है मस्कुलरिस और क्या है सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। तो यहाँ पर देखो, पहले स्तर हमारे पास क्या है, सिरोसा है ना। सिरोसा जिसको हिंदी में बोलते हैं लस स्तर। ये किसका कार्य कर रहा है, एक प्रकार की सुरक्षा, यानी आहार नाल के एक प्रकार से क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सुरक्षा प्रदान कर रहा है, ये है ना, सुरक्षा प्रदान कर रहा है ये। अब इसमें इसके भी 2 स्तर होते हैं। पहले स्तर हमारे पास कौन सा है, एक बाहरी अनुदैर्ध्य, क्या है बाहरी अनुदैर्ध्य, जिसको हम बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलेंगे इसमें, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और ये किसकी बनी होती है, मेसोथेलियम की। किसकी बनी होती है, मेसोथेलियम। और दूसरा स्तर है हमारे जिसको बोलते हैं इंटर सर्कुलर लेयर, यानी भीतरी वर्तुल। क्या है, भीतरी वर्तुल। और ये किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतकों की। किसकी बनी होती है, संयोजी ऊतकों, है ना। अब ये दोनों स्तर क्या है, ये दोनों स्तर मिलाकर क्या बनाती है, एक नए स्तर का निर्माण करती है, ये दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड। उस इसका स्तर का नाम है पेशी स्तर। क्या नाम है इसका, पेशी स्तर। क्या है, पेशी स्तर। अब पेशी स्तर की बात अगर करें तो पेशी मतलब पेशियां हमेशा किसका काम करती है भैया, संकुचन का कार्य करते हैं। किसका, संकुचन, चीजों को फुलाने और सिकुड़ाने का काम करते, इतनी बात रखना, है ना। यदि आपके चीज में किसी प्रकार यदि संकुचन क्रिया हो रहा है तो उसका कारण क्या है, पेशियां। सर्दी के दिनों में पेशियां मालूम है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। शीतलन की क्रिया तो इस चीज में संकुचन क्रिया ज्यादा होता है। ठंड लग जाते तो अकड़ जाते हो, तो मालूम है कि नहीं, आग में तप जाते फिर वो क्रिया फिर फुल जाते हैं, एक प्रकार वो फिर एक्टिव हो जाते हैं ना। तो ये पेशी ऊतकों के कारण होता है, पेशी स्तरों के कारण होता है ना। तो जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस। क्या बोलेंगे इसको, क्या है, मस्कुलरिस। इस ऊतक का नाम क्या है, मस्कुलरिस। ये इतनी बात याद रखना, उस ऊतक का नाम क्या है, मस्कुलरिस। जो एक प्रकार क्या है, चीज का कार्य क्या है ना, यानी आहार नाल के जो आहार नाल को सिकुड़ाने, है ना, सिकुड़ने व संकुचन, है ना, या फुलाने कर सकते हैं। अब देखो इसी पेशी ऊतक के कारण मतलब जो है आहार नाल में जो भोजन है ना, यदि भोजन आपने मुखगुहा से ग्रहण किया तो मुखगुहा से यदि हमारे पास ये ग्रसनी के द्वारा और ओसोपेगस के द्वारा, है ना, ओसोपेगस के द्वारा यदि जा रहा है ये ना, पूरे लास्ट तक निकल रहा है, तो डायरेक्टली थोड़ी आपने सेवन कर लिया और डायरेक्टली भोजन चला गया, ऐसा थोड़ी होता है कि चलेगा, नहीं है ना। आपने डाल दिया और कुछ किए नहीं और डायरेक्ट चला गया। इसका कारण क्या, आपने भोजन ग्रहण किया है, तो भोजन ग्रहण करने से क्या होगा, इसमें ये पेशी स्तर ही क्या है, भोजन को आगे की ओर ढकेलता है। क्या है, ये पेशी स्तर ही क्या है, भोजन को क्या आगे की ओर ढकेलता है। अब भोजन को आगे की ओर ढकेल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, इसमें हो रहा है क्रमाकुंचन गति। इस पेशी, ये मस्कुलर जो है, ये मस्कुलर जो स्तर है, यही मतलब पेशी, इसमें ही क्रमाकुंचन गति होता है। यानी ये गति इस प्रकार क्या है, इसको रोटेट करते हुए इस प्रकार से क्रमाकुंचन, यानी भोजन यहाँ आया, फिर इसको संकुचित कर लिया, फिर भोजन फूल गए, है ना, फिर यानी ये जो पेशियां फिर फूल गए, फिर संकुचन हुआ, फिर भोजन करके आगे की ओर है ना, आगे की ओर बढ़ते चले गए भोजन। तो किसके कारण है ये, तो इस मस्कुलर इसमें क्रमाकुंचन गति होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना, है ना, इसी में क्रमाकुंचन गति होता है। इसी के कारण क्या भोजन आगे की ओर चले जाता है ना, आगे की ओर। लास्ट में क्या, स्टमक से क्या है ना, यानी आंतों में, और आंत से लास्ट में एनस में बाहर निकल आता है, इसी के द्वारा है, इसी मस्कुलरिस की बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। हाँ समझे यहाँ पर, ये देखो अब यहाँ पर ये हुआ। तो अब यहाँ पर अब कौन से स्तर आते हैं हमारे पास, अब है ना, अब आ जाए, अब हमारे पास कौन से स्तर, एक स्तर और यहाँ पर, है ना, हमारे 2 स्तर बन गए इस सिरोसा के, है ना। सिरोसा ये मस्कुलर सिस्टम बन गया हमारे पास, कौन सा है, सबम्यूकोसा। देखो इधर जरा, है ना, ये और ये इसी स्तर में याद रखना हमारे पास जो है विभिन्न प्रकार के क्या है, इसमें रक्त वाहिना या धमनी और सिराएं पाए जाते हैं इसमें, और लसिका यानी लेक्टल वेसल्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार इसको इस प्रकार राउंडेड में बनाना, लाइन इस प्रकार नहीं खींचना, है ना, ये इस प्रकार से बनाना। ये स्तर को हम कहते हैं, कौन से स्तर बोलते हैं भाई,
सब म्यूकोसा क्या है? सब म्यूकोसा। और ये क्या है? एक इलास्टिन नामक क्या है? संयोजी उत्तक की बनी होती है। किसके? इलास्टिन। इलास्टिन नामक क्या है? संयोजी उत्तक की बनी होती है, यानी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है ना। इलास्टिन नामक संयोजी उत्तक की बनी होती है सब म्यूकोसा। आया समझ में? और इसी सब म्यूकोसा में क्या है हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? क्या क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, है ना? यहाँ पर पाए जाते हैं धमनी, है ना, धमनी, सिरा, है ना, और क्या क्या यहाँ पर, है ना, धमनी और सिरा यहाँ पर क्या क्या, और यहाँ पर उससे रक्त वाहिकाएं। और रक्त वाहिकाएं मतलब रक्त वाहिकाएं जो धमनी और सिरा का ही प्रकार, याद रखना, है ना, रक्त वाहिकाएं, है ना। और एक होता है लसिका, लेक्टियल, है ना, वेसल्स, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा भाई, है ना, वह कौन से स्तर है जिसमें रक्त वाहिकाएं पाए जाते हैं? आहार नाल के अंतर्गत क्या है? वह कौन से स्तर है जिसमें क्या है ना, रक्त वाहिकाएं पाए जाते हैं? कौन से स्तर है? सब म्यूकोसा में ही, मतलब धमनी और सिरा और लसिका वाहिनियां पाए जाते हैं। इतनी बात याद रखना है यहाँ पर, है ना, ये सब म्यूकोसा। अब देखो, अब हमारे पास कौन से स्तर है हमारे पास? अब लास्ट में हमारे पास है म्यूकोसा। कौन सा है? और ये जो धमनी और सिराएं सभी ये म्यूकोसा से अंदर जा रहा ना, ये और इसी म्यूकोसा में विभिन्न प्रकार के क्या निकले थे? प्रवर्त निकले रहते हैं, फोल्ड्स निकले रहते हैं, वलन जिसको बोलते हैं। ये हर समझ में यहाँ पर ये इस प्रकार से ये आ रहा समझ में भूपेन? है ना। ये स्तर कौन सा? ये म्यूकोसा। ये कौन सा स्तर है? ये कौन सा स्तर है? ये म्यूकोसा। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें यहाँ पर हिंदी में लिख देते अच्छे से, तुम्हें किसी को पढ़ते नहीं आता हो, है ना। कौन सा स्तर है? म्यूकोसा, है ना। और म्यूकोसा भी है ना, एक और एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। किसकी? है ना, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखते हैं इसको उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, है ना। म्यूकोसा किसकी बनी होती है? उपकला उत्तक की बनी होती है ना। और ये इस म्यूकोसा के अंतर्गत हम देखें तो इस म्यूकोसा में क्या विभिन्न प्रकार के यहाँ पर प्रवर्ध निकले रहते हैं। प्रवर्ध यानी जो नुकीला भाग निकला रहा ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये नुकीला यानी एक प्रकार के वलन है। क्या है? एक वलन, एक प्रकार के, ये क्या है? फोल्ड्स है ये, है ना, ये जिसको हम वलन कहते हैं, वलन। और इन्हीं को हम बोलते हैं रसांकुर। क्या कहते हैं इनको? क्या बोलेंगे? रसांकुर, है ना, रसांकुर। जैसे आपको किसी रसांकुर का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि जैसे तुम्हारे लार में एक रसांकुर पाया जाता है, जिसका नाम है पेपिला। लार में हमारे जीवा में ना, तुम्हारे जीवा में पाए जाते हैं, है ना, तुम्हारे जीव जिसका हम बोलते हैं टंग्स, क्या है ना, उसमें क्या एक रसांकुर पाया, रसांकुर का नाम है पेपिला। उस रसांकुर का नाम क्या है? पेपिला, याद रखना। तो ये विभिन्न प्रकार के यहाँ वलन है और इन्हीं वलनों को हम क्या बोलते हैं? रसांकुर। अब ये रसांकुर यहाँ पर कार्य क्या है? ये रसांकुर का कार्य का, ये रसांकुर जो है ना, ये तुम्हारे अगर किसी प्रकार के तुमने ऐसा है ना, यानी चरके या मीठे चीज खा ली हो, है ना, तुम्हें एहसास कराएगा ये, है ना, जलन होता है कि ना हमारे शरीर में, तो उसको एहसास कौन कर रहा है? ये रसांकुर ही कर रहा है ना। असल में यहाँ पर ये, और इस रसांकुर को, और रसांकुर में और भी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाए जाते हैं, है ना। इसमें क्या है? विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां पाई जाती है, विभिन्न प्रकार आंत्र ग्रंथियां पाए जाते हैं, हम जिसको कहते हैं, है ना, हम विभिन्न प्रकार के इसमें ग्लैंड पाए जाते हैं। उस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्रंथियां। क्या बोलेंगे उसको? ब्रूनर ग्रंथियां। क्या बोलेंगे भाई? ब्रूनर्स ग्रंथियां, है ना। विभिन्न प्रकार के इन्हें ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसको याद रखना। यानी रसांकुर में, है ना, रसांकुर में पाए जाने वाले जितने भी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्रंथियां, है ना। और जो रसांकुर होता है वो संयोजी ऊतकों का बना हुआ है। क्या है? लेमिना प्रोपिया होता है। किसका बना हुआ? संयोजी ऊतकों का, है ना, संयोजी ऊतकों का, है ना, संयोजी ऊतकों का बना हुआ क्या है? एक लेमिना
लेमिना प्रोपिया होता है। लेमिना का मतलब मैंने बताया था पटलिकाएं, हरित लवक वाले चैप्टर अपन ने पढ़े हैं। जो घृणा होता है हरित लवक यानी एक लेमिना के द्वारा जुड़ा होता है। लेमिना का मतलब क्या है, ये लेमिना है ना, ये पटलिकाएं, ये लाइनें हैं सभी, ये है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ऐसे कि रसांकुर क्या है, रसांकुर संयोजी ऊतकों का बना क्या है, रसांकुर संयोजी ऊतकों का बना क्या है, लेमिना प्रोपिया होता है, मतलब एक पटलिकाएं होते हैं। क्या होते हैं, पटलिकाएं होते हैं। आज समझे यहाँ पर, तो रसांकुर क्या है, संयोजी ऊतकों का बना क्या है, एक लेमिना प्रोपिया होता है, मतलब पटलिकाएं होते हैं। आज समझ में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ले, है ना, जिसे क्या कहते हैं, इसके मालूम है थोड़ा बहुत, है ना, जिसे हम कहते हैं लिबर, लिबर कुंड के क्रिप्ट। क्या बोलेंगे जिसे, लिबर कुंड के क्रिप्ट। क्या बोलेंगे जिसे, लिबर कुंड के क्रिप्ट। ये बात समझ में आ गया। ये देखो, अब हमारे पास ये है, इतने होने के बाद लिबर कुंड क्रिप्ट होने के बाद हमारे पास लास्ट जो बचे रहे, इसमें हम एक आत्र की ओथकी हम देख रहे हैं, इसमें आत्र की ओथकी है ना। तो इससे पढ़ने से पहले हमारे लास्ट में यहाँ पर याद रखो, ये जो वाला जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर कौन सा स्तर है, ल्यूमेन, है ना। कौन सा स्तर है यहाँ पर, ल्यूमेन। एक स्तर और है यहाँ पर, है ना, ये भीतरी वाले जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाले, इसलिए इसका एक नाम फिफ्थ है ना, इसका क्या है, ल्यूमेन। क्या है, ल्यूमेन। आप देखो, इसी स्तर से भोजन अधिगमन होते हैं, इसी स्तर से भोजन जाते हैं ना, इसी स्तर से, इसी ल्यूमेन वाले स्तर से ही भोजन क्या है, जैसे ये भोजन है, ये पूरा जो आंत के बीच सेंटर ये पूरा भाग जो क्या है, ल्यूमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये ल्यूमेन। हमारा जो स्पेस है जिससे भोजन क्या है, पासिंग होता है, जिससे हमारा जो फूड मटेरियल क्या है, इस आहार नाल से क्या पासिंग होता है, उस स्पेस को जो हमारे पास जो है ना, इंटरसेलुलर जो स्पेस है, रिक्त स्थान, ये वाले जो स्थान, इससे क्या भोजन आगे को, इसी स्थान को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। हमारा भोजन इसी स्थान से, जो खाली स्थान, आहार नाल में जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, हम उनको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। यहाँ इसी से भोजन आप आगे पासिंग होगा। बात समझ आ रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बताया इस प्रकार से कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, और ये है ना, और इन स्तरों के बारे में, और इस प्रकार से आज समझ में, ये है ना, इतनी बात याद रखना। अब हमारे पास इसी चीज़ को आगे और बढ़ा चढ़ा के थोड़ा उसमें और थोड़ा छोटा डायग्राम बना देते हैं। अब हमारे पास आंतरिक ओतकी देख रहे हैं अपन, कौन सा देख रहे हैं, आंतरिक ओतकी। आंतरिक ओतकी के अंतर्गत हम इलियम वाले भाग को देख रहे हैं। किसका वाले देख रहे हैं हम, इलियम, है ना, इलियम वाले पार्ट्स को देख रहे हैं, है ना। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये किसी एक को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना, किसी एक को देखना है यहाँ पर। है ना, ये, और हमारे पास इसमें मैंने बताया इसमें कि हमारे पास ये वाले जो लेयर, इसको देख रहे हैं अपन, है ना। मत उठाना ना, ये हम आंतरिक ओतकी देख रहे हैं यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर ये लेयर जो दिखाई दे रही है, क्या विभिन्न प्रकार के वलन है, ये क्या है, ये क्या है, वलन है, यानी एक प्रकार के रसांकुर है। क्या है ये, क्या है ये, रसांकुर। अब देखो इस रसांकुर के अंतर्गत हमने और देखते हैं यहाँ पर, ये है ना, इस प्रकार इसको बना लेना, सरल है, इस प्रकार इजी में, ज़्यादा कठिन बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। ये अब यहाँ पर देखो, इसी यानी किसके पार्ट से देख रहे हैं अपन, इसमें म्यूकोसा के पार्ट से देख रहे हैं, है ना, म्यूकोसा इसके पार्ट देख रहे हैं अपन, है ना। तो म्यूकोसा के अंतर्गत देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास ये क्या है, रसांकुर है ना। और रसांकुर के जो लिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया रसांकुर में जो हमारे पास जो है संयोजी ऊतकों का बना क्या है, एक लेमिना प्रोपिया होता है, और जिसे हम क्या है, लिवर कुंड के क्रिप्ट, यानी हमारे पास जो भी अगर संयोजी जुड़े हो, ये हमारे यहाँ इस स्थान पर, ये, तो इसी को हम बोलते हैं लिवर कुंड के क्रिप्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिवर कुंड के क्रिप्ट।
लिवर कुंड के क्या है, क्रिप्ट। क्या है, लिवर कुंड के क्रिप्ट, है ना, ये है। और हमारे पास ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये भाग है सिरा। कौन सा है, सिरा, है ना। और ये वाले जो हमारे पास पार्ट है, ये कौन सा, इसको बोलते हैं धमनी। क्या बोलेंगे, धमनी, धमनी है। और इसी जो हमारे पास जो सिरा वाले जो पार्ट में विभिन्न प्रकार के हमारे पास क्या क्या पाए जाएंगे, है ना। देखो, जिसमें हमारे पास एमिनो अम्ल है, क्या है, एमिनो अम्ल है। यहाँ पर बता देता हूँ, इस पर है ना, नीचे यहाँ पर क्या क्या पाए जाएंगे, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल कहाँ से प्राप्त हुआ, प्रोटीन से। आपने कोई भोजन खाया, उस प्रोटीन में जैसे दालें खाया, दालों में आपका प्रोटीन है, प्रोटीन किस रूप में आपका प्राप्त होगा, अमीनो अम्ल के रूप में, है ना। और यहाँ पर पाए जाते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या पता, शर्करा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या पाई जाती है, शर्करा। क्या है, शर्करा। क्यों भूपेन, क्या पाया था भाई, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। जो पढ़ गए उसे सुना दे रहे, है ना, ये। और कार्बोहाइड्रेट और भी क्या क्या हो सकते हैं, और हमारे पास इसमें अंतर्गत जल, है ना, ये। तो इस प्रकार आप देखो, मगर यहाँ समझो, ये वाला जो पार्ट किसका भाग है ये। अब इधर देखो, यहाँ पर अब यहाँ लास्ट अगर देखा जाए, इस पार्ट्स को अगर और भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो इस वाले पार्ट्स को यहाँ पर देखा जाए, इसका हम जिस प्रकार हमने यहाँ पर जो भीतरी वर्तुल, यहाँ पर क्या है, भीतरी वर्तुल, बाहरी वर्तुल, इस प्रकार दो नाम दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो किस में होगा, ये कौन से होगा, भीतरी वर्तुल में। किस में होगा ये सभी, किस में होगा ये, भीतरी वर्तुल में, यानी, है ना, भीतरी वर्तुल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इंटर सर्कुलर, है ना, इंटर सर्कुलर लेयर। और उसी प्रकार हमारे पास ये जो है, ये वाला पार्ट, ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर भी इस प्रकार से बनाना भूल गए अपने, इस प्रकार से बना दो। ये है ना, ये धमनी है, इधर बना दे धमनी वाले भी, धमनी वाले पार्ट्स को बीच इधर वाले, है ना, ये धमनी है ना। इस धमनी जो इस धमनी का वाला देखें इसमें, तो ये आप देखो अंदर आ गया, इस तरह समझ में आ रहा है यहाँ पर, ये अब अंदर आ गया। तो अब यहाँ पर जो अंदर यानी इस पीछे की ओर आ गया, क्या हो गया, पीछे की ओर। तो अब हमारे तो बाहरी अणु दे दे रहे, हम जिसको बोलते हैं बाहरी अणु दे दे, यानी आउटर लॉन्गिट्यूडनल, है ना, आज समझ में। ये तो इसमें पाए जाएंगे आपके पास क्या क्या पाए जाएंगे इसमें, इसे पाए जाएंगे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल, लिख लेना, वसा अम्ल और क्या है, ग्लिसरॉल। इतनी बातें। और ये किसका पूरा, ये भाग किसका हम देख रहे हैं, ये भाग पूरा किसका, ये इलियम का है। किसका, ये याद रखें, किसका, इलियम, जिसको हम शब्द बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं क्षुधांत्र, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तुम्हें 10वीं वाले बेसिक याद रखना। तुम्हें पूछ सकते भी है ना, आंत की अनुप्राष्ट काट की संरचना बनाई, है ना, आंत के अनुप्राष्ट काट की संरचना बनाइए, तो उसमें क्या होगा, तुम्हें इनमें से किसी एक का, हमारे पास एक इलियम का पता है, तो इलियम का लिख दो असल में। तो इतनी बात है। तो यहाँ पर समझ लो, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आहार नाल के आंतरिक की संरचना हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो आहार नाल यहाँ पर ये दिया है, ये हमारे पास पूरा एलिमेंट्री सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है ना, मुख्य के द्वारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लास्ट तक। अब तो स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी ये जो किसी कारणवश यहाँ पर आहार नाल में जो बहुत सारे नुकसान होते हैं, यदि आपने कुछ ऐसे कठोर भोजन खा लिए जिसमें ऐसा कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो वो अगर ऐसे भोजन जो क्या है, जो आहार नाल को नुकसान ना पहुंचा सके, तो आहार नाल में है क्या, जब ये भोजन जो कठोर भोजन इसमें आ जाते हैं, उससे भी नुकसान उसको नहीं होता। तो इसमें ये विभिन्न चीज़ों को हम देख रहे हैं, है ना। तो ये हमने इसको देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ डायग्राम यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया है। तो यहाँ पर इसको और जूमिंग कर रहे हैं, इस प्रकार देखें तो हमारे पास ये कितने लेयर दिखाई देते हैं इस आहार नाल में, 4 है ना, 4-5 लेयर दिखा रहे, कितने, 5, एक लेयर और है। ये लेयर में तो आता नहीं है वैसे, ये लेयर, ये तो स्थान है, ये जो पाइप लेने के बीच का स्थान है ना, ये जहाँ से ये भोजन क्या है प्रवेश करता है, आगे पासिंग होता है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर तो कौन सा पहले स्तर सिरोसा है, दूसरा क्या है मस्कुलरिस, और तीसरा क्या है सब म्यूकोसा, और फोर्थ क्या है म्यूकोसा। बातें करना जरूरी है ना। इस पर जो फालतू की बातें तो सभी करते हैं, हमारी चीज में एनालाइज करना जरूरी है। देखो अब यहाँ पर देखो, तो पहला स्तर हम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लस्य स्तर। क्या है, लस्य स्तर। पहला स्तर क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, लस्य स्तर। अब लस्य स्तर भी 2 स्तरों के बने होते हैं, कितने, 2। देखो आउटर लॉन्गिट्यूडनल और क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और क्या है, भीतरी वर्तुल।
ये दोनों मिलकर एक नया स्तर का बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पेशी स्तर। क्या बोलते हैं, पेशी स्तर, यानी मस्कुलरिस। मस्कुलरिस मतलब मसल्स वाले स्तर, पेशी स्तर होगा ना। तो पेशी स्तर का काम क्या है, जिसको चीजों को मतलब जो मसल्स को हमारे जो आहार नाल को क्या सिकुड़ने और फुलाने का कार्य करता है। इसी के द्वारा इसी मस्कुलरिस मतलब यहाँ पर जो स्तर में क्या है, क्रमाकुंचन गति होता है, और इसी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन क्या है, ऊपर से क्या है नीचे की ओर नास्ट तक एनस तक पहुंच जाता है, इसी क्रमाकुंचन गति के कारण। हर समझ में ये है ना। और यहाँ पर देखो आउटर जो हमारा लोंगिट्यूडिनल है, ये किसकी बनी होती है, मेसोथेलियल टिश्यू की, है ना, मेसोथेलियल टिश्यू की बनी होती है। और जो इंटर सर्कुलर जो हमारा भीतरी वर्तुल है, किसकी बनी होती है, सेज ऊतक की। आज समझ यहाँ पर ये। अब हमारे पास आप देखो, अब एक स्तर है सब म्यूकोसा। कौन सा स्तर है, सब म्यूकोसा। और इसी सब म्यूकोसा हमारे पास क्या आते हैं, धमनी, सिरा और रक्तवाहिका और लसिका पाए जाते हैं। आज समझ में। और ये किसकी बनी होती है, इलास्टिन नामक सेज ऊतक की। किसकी बनी होती है, इलास्टिन नामक सेज ऊतक की, है ना। और अब हम भीतरी उसमें स्तर की ओर देखें तो हमारे पास कौन सा स्तर आता है, म्यूकोसा। कौन सा स्तर आता है, म्यूकोसा, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रवर्ध निकले रहते हैं। नुकीले एक संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वलन। क्या है, एक नुकीला एक प्रवर्ध निकला रहता है ना, ये प्रवर्ध म्यूकोसा, ये प्रवर्ध निकला स्तर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रवर्ध निकला उसको वलन कहते हैं। और इन्हीं वलन को हम क्या बोलते हैं, रसांकुर कहते हैं। रसांकुर मतलब स्वाद चखने वाला एक स्तर, है ना, स्वादों का आनंद लेने वाला भी कैसा स्वाद किस प्रकार का होंगे ये। और एक मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर ये और है ना, ये ब्रोस बॉर्डर है यहाँ पर। क्या है, ये तुम्हारे जीवा में रहते कि नहीं, खुरदरा है ना तुम्हारा जीवा, तुम्हारे टंग से क्या जीवा है, कैसे खुरदरा है कि स्मूथ है, रफ है कि स्मूथ है भाई, रफ है ना। ये वो क्यों रहता है, उसमें क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या है, स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। ऐसा एक ब्रश जैसा है कि भाई चीज़ों को आगे की ओर ले जाता है। आप किस जीव को डायरेक्टली, किसी भी चीज़ को आप ले जाओ, डायरेक्टली आगे ले जा लेता है। जीभ में किसी डायरेक्टली अंदर ले जाता है, किसी चीज़ को अंदर ले जाना तो जीभ के सारे से ले जाते हैं, क्योंकि उसमें खुरदरा सतह है, उसकी किस सतह है, खुरदरा सतह है ना, तो डायरेक्टली अंदर ले जाता है। तो यहाँ पर वही बात है ना, आप भोजन को यहाँ पर ग्रहण करते, भोजन को भी आगे की ओर ले जाएगा। हाँ, अगर स्मूथ हो तो डायरेक्टली चले जाएगा। क्यों, हम पकड़ नहीं बना पाएंगे चीज़ों को, क्या है, पकड़ नहीं सकते उसमें। तो एक ब्रश जैसा एक संरचना होना चाहिए, तो इसमें भी एक ब्रश जैसा यहाँ पर संरचना होती है ना। ये पकड़ने का काम करते, भोजन को क्या है, पकड़ने का काम करते, उसमें याद रखना ये, है ना। तो ये इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है ये वलन है, छोटी छोटी ये इसको हम बोलते हैं माइक्रो, है ना, माइक्रो विलाई। क्या बोलेंगे इसको, छोटी रसांकुर। ये मैंने विलाई शब्दों को यहाँ पर नहीं लिखा, क्या ये विलाई रसांकुर है ना। तो ये हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो विलाई, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म रसांकुर। क्या बोलेंगे इसमें, बताओ क्या बोलेंगे, सूक्ष्म रसांकुर। यानी एक प्रकार ये किसका कार्य करे, ब्रोस के, इसको बोलते हैं ब्रोस बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर बोलो, ब्रश की तरह है ना, ब्रश बॉर्डर, एक ब्रश की एक बॉर्डर बना ले, एक ब्रश के जैसा है, अब पकड़ने का काम कर रहा हो, जैसे जीभ में होता है, जीवा में, टंग से होता है, इसी प्रकार है ना। ये भोजन को क्या पता चला कि तुमने ये भोजन ग्रहण किया और डायरेक्टली चले गया, किसी ने रोका ही नहीं और डायरेक्टली एनस तक पहुंच गया, ऐसा थोड़ी होता है। उसको कोई रोके रखता, भाई कोई ना कोई रोकने वाला है यहाँ पर, है ना, कि तुम्हारी जो आहार नाले में कोई रोकने वाला है ना। तो म्यूकोसा के अंतर्गत पाए जाने वाले क्या है, माइक्रो, है ना, विलाई है। क्या है, माइक्रो विलाई है, जो रोके रखता है ना। तो इतनी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ गया। और हमारे पास इसको और हम और देखने जाए, और ये म्यूकोसा किसकी बनी होती है भाई, उपकला ऊतक की, एपिथेलियल टिश्यू की, किसकी, उपकला टिश्यू। और अब यहाँ पर देखो इसको, और हम इन्हें म्यूकोसा के अंतर्गत और देखने जाए तो यहाँ पर देखो, है ना, तो इसको इलियम वाले भाग को दे रहे, किसके, इलियम वाले। तो इलियम वाले भाग को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वलन, ये सब क्या है, रसांकुर है। ये क्या है, रसांकुर है। और इसी रसांकुर में हमारे पास मैंने क्या बताया, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ब्रोस बॉर्डर यहाँ पर निकले रहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये निकले रहते हैं। हाँ समझ में, ये ऐसा देख लेना, यहाँ पर बना लेना, तुम्हें बनाना है ना, इस प्रकार सभी बना लेना, है ना। ये फिर उसके ऊपर ऐसा बना लेना, फिर उसके ऊपर इस प्रकार से बना लेना। हाँ समझ में, यहाँ पर ये माइक्रो है ना, ये इसको, ये क्या है हमारे पास, ये माइक्रो विलाई है ना, सूक्ष्म रसांकुर। सूक्ष्म रसांकुर क्या है, इतना याद रखना है ना। तो इलियम वाले अब इसमें देख रहे हैं हम, इसमें और इसके अंतर्गत यानी म्यूकोस की संरचना और भी है ना, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि देखो इसके पहले वाले जो हमारे पास जो स्तर है ना,
ये जो पहले वाले स्तर था हमारे पास, ये क्या है, रसांकुर है, और इसके जो रसांकुर के जस्ट और नीचे जा तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर धमनी यानी सिरा मिलेंगे, क्या मिलेंगे, और इसी सिरा, और जिसमें इसी लेयर में और भी क्या क्या पाया जाता है, इसी लेयर में हमारे पास क्या क्या है, अमीनो अम्ल है और शर्करा है ना, और जल है। अब अमीनो अम्ल कहाँ से प्राप्त होगा, प्रोटीन से। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होगा, शर्करा से। हम कह सकते हैं इसके भी दो स्तर हम बना सकते हैं, एक होता है भीतरी वर्तुल और दूसरा होता है बाहरी अनुदैर्ध्य, है ना। आज समझ में यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो बाहरी अनुदैर्ध्य है ना, ये अंदर है ना, ये अंदर संरचना है, ये अंदर नहीं है हमारे। इसको अगर देखने जाए तो पीछे की ओर जा रहा है ना अपन, क्या है ये, यहाँ पर ये पहले ये इसके और अंदर बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर इस तरह क्या है, बाहर जा रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं बाहरी अनुदैर्ध्य। क्या है, बाहरी अनुदैर्ध्य। बाहरी अनुदैर्ध्य इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलेंगे इसको, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और है ना, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। हाँ भाई, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल कहाँ से प्राप्त होगा भैया, सोयाबीन खा रहे, दाल, सोयाबीन में, सोयाबीन जैसे है ना, सोयाबीन, सरसों, तिल, ये सब खा रहे ना, इनमें सभी इनमें क्या पाए, वसा पाए जाएंगे। तो ये वसा किसके रूप में, किस रूप कन्वर्ट कैसे होंगे, वसा अम्ल और क्या, ग्लिसरॉल में। आगे समझ में। तो इतनी कहानियाँ है ना, यहाँ से तुम्हारा चैप्टर यहाँ से खत्म होता है ना। और नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियाँ, है ना, डाइजेशन ग्लैंड बहुत सारे हैं, जिसमें लिवर पढ़ेंगे, लिवर है ना, लिवर और क्या है, लिवर को पढ़ेंगे, अग्नाशय को पढ़ेंगे उसमें, है ना, और भी विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ हैं बहुत सारे, है ना, एंजाइमों को पढ़ेंगे इसमें। तो इसी के साथ अपनी क्लास को दी एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना।